Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start Marigold Book 5 textbook in English for class 5th. तो टुडे 5th यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. यूनिट का नाम है रिफ वान विंकल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर रिफ वैन विंकल्स. तो जो रिप वैन विंकल के बारे में हम पढ़ते हैं, ये रही यहाँ पर रिप वैन विंकल्स की फोटो लगाई गई है. ओके, दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल्स. जो ये कहानी ये क्या है, रिप वैन विंकल्स के बारे में. अ गुड नेचर्ड बाय लेजी मैन, एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति है लेकिन आलसी है. हु गोज अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल्स asleep, जो क्या है पहाड़ों में चले जाते हैं और सो जाते हैं वहां पर. व्हेन ही awakens 20 years later, जब वे 20 साल के बाद जब वो जागते हैं, that रिप finds that quite a few things have a change, तो उसे पता चलता है कि काफी चीजें क्या है बदल गई है. जब ऑब्वियसली जब कोई 20 साल के बाद जागेगा तो बहुत सारे चेंजेस तो हो ही जाएंगे. ओके, मैनी ईयर्स एगो एट द फुट हिल्स ऑफ काट स्किल्स माउंटेन्स, तो कई साल पहले जो कैट स्किल्स जो पहाड़ों की तलहटी में क्या है, वॉज अ लिटिल विलेज, वहां पर क्या है एक छोटा सा गांव था. इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्स फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल. तो वहां पे एक सिंपल सा सरल स्वभाव वाला अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति रहता था जिसका नाम क्या था, रिप वॉन विंकल्स. रेडी टू हेल्प एनीवन, वो ऐसा व्यक्ति था सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता था. एवरीवन इन द विलेज लाइक हिम, और विलेज में भी सब लोग क्या है उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो सबकी हेल्प करने के लिए रेडी रहता था. द चिल्ड्रंस ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय व्हेनेवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम. और जब तो चिल्ड्रंस देखते थे, जब तो उसे बच्चे देखते थे, कोई भी बच्चे जो उसके गांव में जो रहते थे तो उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते थे. जैसी गांव के बच्चे जब भी देखते थे उसे तो खुशी से चिल्लाने लग जाते थे क्योंकि वो क्या है उनके साथ खेलता था. And he taught them to fly kites and shoot marvels and told them लॉन्ग स्टोरीज. वो क्या है उनके साथ पतंग उड़ाता था, फ्लाई काइट करता था और मार्बल्स खेलता था, जो कंचे होते वो खेलता था उनके साथ, और उन्हें क्या है लंबी लंबी कहानियां सुनाता था, लॉन्ग स्टोरीज भी सुनाता था. दी ओनली प्रॉब्लम्स विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. मतलब बस उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो कैसा था, वो क्या बहुत ही ज़्यादा लेजी था. वो कुछ भी काम करना नहीं चाहता था. उस हर चीज हमेशा क्या लेजीपन में अपना टाइम बिताता. ही डिड नो वर्क ऑन हिज own farm and just idle away his time. वो सिर्फ अपना अपना जो उस वो अपने खेत में क्या कोई काम नहीं करता था, वो अपने पूरा समय ऐसे ही बर्बाद करता था पूरा समय. हिज फेंसेस वर फेलिंग टू पीसेस, और जो उसकी फेंसेस भी थी वो क्या टुकड़े टुकड़े में गिरने लगी थी, जो बाढ़ की तरह लगी रहती है झाड़ियों से, उसे क्या कहते हैं फेंसेस कहते हैं, जो एक दीवार का काम करती है. तो वो भी क्या है खुद ही गिरने लगी थी नीचे को, क्योंकि वो ज्यादा बड़ी नहीं हो पाती है तो वो नीचे को अब डाउन होने लगी थी. हिज काउ वाज गोइंग एस्टे. एस्टे इधर उधर घूमना. उसकी जो काऊ भी थी ना, जो उसकी, तो क्या वो भी इधर उधर घूमने लग जाती थी. वो सही से भटक रही थी काऊ भी, क्योंकि वो सही से एक जगह उसे चारा वगैरह नहीं देता था. वीट्स ग्रो ग्रीव ऑन हिज फार्म, और जो वीट्स थे जो अनवांटेड जो घास उगा देती है, वो भी क्या है उसके फार्म में बहुत सारी उसके खेत में घास फूस उगाया था. रिप्स रिप्स कंस्टेंट कंपेनियंस वाज हिज डॉग. जो उसका जो निरंतर जो कंस्टेंट जो निरंतर हमेशा उसके साथ रहता था, वो कौन था, उसका डॉग ही था. नेम नेम्ड वुल्फ, और उसका नाम क्या था, वुल्फ था. टू अवॉइड वर्क, काम से बचने के लिए वो क्या है, ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग. काम से बचने के लिए क्या है वो अपने कुत्ते के साथ जंगल में चला जाता था. वन डे रिप जस्ट वॉक्ड ऑन एंड ऑन एंड रिच्ड द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स. तो एक दिन क्या है, रिप बस चलता रहा पहाड़ों के बीच, पहाड़ों के सबसे ऊंचे हिस्से पर पहुंच जाता है, जो हाईएस्ट पार्ट होता है माउंटेन का. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून. तो उसे क्या है जब वो वो वहां पहुंचा तो उसे क्या है देर हो चुकी थी. व्हेन ही रीच्ड देयर, जब वो वहां पहुंचता है.
टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब ही ले डाउन एंड बिगन डे ड्रीमिंग। तो क्या है, वो लंबी चढ़ाई के बाद क्या है, थक कर वो लेट गया और वो वहां पर क्या है, डे ड्रीमिंग देखने, मतलब दिन का स्वप्न देखने लग गया, दिन में ही स्वप्न देखने लग गया। इट वॉज सून इवनिंग। और अब क्या है, जल्दी ही क्या है, शाम हो जाती है, जल्दी ही इससे क्या है, शाम हो गई वहां पर। ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रिस्ड हिज विलेज। तो उसे एहसास हुआ कि जब तक वो गांव पहुंचेगा तब तक क्या है, रात हो जाएगी। मतलब उसे ये रियलाइज हुआ है कि मतलब वो उससे राज हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, रिप के साथ क्या है, एक समस्या थी, क्या थी वो, क्या है, वो बहुत ही आलसी था। वो अपने खेत में कोई भी काम नहीं करना चाहता था। वो काफी समय क्या है, ऐसे ही बर्बाद कर जाता था। मतलब उसकी जो हैज वगैरह थी वो भी नीचे गिरने लग गई थी, और जो उसके फार्म था उसमें क्या है, फालतू की घासें उगाई थी, क्योंकि वो जब काम ही नहीं करेगा उसमें तो क्या है, वो पूरी घास वगैरह, जंगली घास वगैरह उगाई थी। और उसका एक दोस्त था, उसका नाम क्या था, उल्फ था। उसके साथ वो क्या है, काम से बचने के लिए डेली जंगल चला जाता था। एक दिन क्या होता है, वो जब वहां पहुंचता है तो क्या है, उसे बहुत देर हो जाती है और वहां पे वो थोड़ा लेट भी जाता है। तो उसे फील होता है कि अब वो क्या है, जल्दी ही रात होने वाली है, जब तो वो क्या है, गाँव पहुंचेगा। अब देखो ये यहाँ पर ये रिप है, ये इसका डॉगी वुल्फ है, और ये बच्चे देखो इसके आसपास चारों तरफ घूम रहे हैं। Suddenly he heard a voice calling out Rip Van Winkle, Rip Van Winkle। तो सडनली क्या, अचानक से क्या होता है, एक आवाज सुनी उसने, रिप वन वन विंकल, रिप वन विंकल। उसने चारों तरफ देखा, लुक्ड ही लुक्ड अराउंड एंड saw a short old man with thick with thick hair and grizzled beards walking toward him with a barrel। तो वो उसने क्या है, उसने चारों ओर देखा, और एक क्या है, छोटा एक छोटा बूढ़ा आदमी जिसके क्या है, घने बाल थे, जिसके क्या थे, ग्रिजल्ड बियर्ड थी, मतलब बहुत ही घने से बाल थी, दाढ़ी थी उसकी। और एक बैरल के साथ, मतलब उसके वो क्या है, उसके उसके आगे बढ़ता है, मतलब बैरल के साथ उसकी ओर आ रहा था। उसने क्या, ही मेड सिंग्स टू हेल्प। उसने उसने क्या है, अपने संकेत किया, मतलब साइन, ही मेड साइन टू हेल्प, मतलब साइन किया उसने हेल्प के लिए, मतलब उसने हेल्प करने के लिए संकेत दिया उसे। हिम कैरी टू द बैरल, मतलब जो उसके पास जो बैरल था, मतलब कैरी करने के लिए। रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। तो रिप जो होता है, रिप क्या है, अजनबी की मदद करने के लिए जल्दबाजी की उसने, और उसने क्या है, जिससे क्या है, उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जिसने उसका हाथ क्या करा, टाइटली बिल्कुल पकड़ लिया। टुगेदर they reached a place where there were some more odd looking men। तो एक मतलब वो क्या है, एक साथ एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर क्या है, कुछ और अजीब दिखने वाले आदमी थे। देखो जैसे ये देखो, शॉर्ट शॉर्ट बिल्कुल, देखो ये कितने बड़े हैं, ये क्या है, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट, और इनके पेड़ देखो कितनी कैसी लंबी लंबी सी। एंड प्लेइंग नाइन पिंस, और वो क्या है, जो वो क्या कर रहे थे, वो नाइन पिंस को बजा रहे थे। जो बजाने वाला एक वो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो क्या कर रहे थे, वो प्लेइंग कर रहे थे उसके साथ, उसको बजा रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड अ बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स इन कलर। देखो किसी की येलो है, किसी की रेड है, किसी की ग्रीन है। तो वे क्या है, सब अजीब, मतलब अजीब ही दिखने वाले आदमी थे, मतलब वो लोग। तो एक वे क्या है, सभी एक तरह के कपड़े पहने हुए थे, ऑल ड्रेस दी सेम, सबकी ड्रेसें कैसी थी, सेम थी। लेकिन जो लेकिन उन सभी की जो अलग अलग आकार और रंगों वाली धाड़ी थी, यहाँ पर आप देख सकते हो। और हालांकि वे क्या है, खेल रहे थे, ये क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। इवन थो दे वर प्लेइंग अ गेम दियर फेस वर सीरियस। और उनके फेस कैसे थे, गंभीर थे बिल्कुल, फिर भी उनके फेस, मतलब दियर फेसेस वर सीरियस, मतलब खेल, ये लोग खेल रहे थे पर उनके फेस, इसने ऑब्जर्व किया कि उनके फेस कैसे थे, सीरियस थे। एंड देयर वाज साइलेंस, और फिर वहां पे क्या है, और सन्नाटा था। फिर वहां पर क्या है, मतलब फिर भी उनके चेहरे जो गंभीर थे, और कैसा था, वहां पर सन्नाटा सा छाया हुआ था। The only sound was the noise of the bells and which echoed in the mountains like thunder। तो जो गड़गड़ाहट की जो, मतलब वहाँ पे जो एकमात्र ध्वनि थी वो किसकी थी, गेंद का शोर था, वहाँ पे सेट बॉल्स का जो नॉइस थी बस वही थी। और एचोइज्ड, मतलब वहाँ पे क्या है, जो गड़गड़ाहट की तरह क्या पहाड़ों पर घुस रही थी, मतलब साउंड जो थंडर की साउंड थी। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच देम। तो मतलब जो रिच वो रिच होता है, जैसे ही रिप
और उसके साथ ही वहाँ पहुंचे, जो कंपेनियन में साथी वहां पे पहुंचते हैं। दे स्टॉप प्लेइंग एंड स्टार्टेड एट रिप विथ फिक्स्ड गेज। तो वो उन्होंने क्या है खेलना बंद कर दिया और रिप को क्या है एक टक देखने लगे, बिल्कुल फिक्स्ड गेज में, मतलब बिल्कुल एक टक निगाह से देखना, बिल्कुल भी नजर ना हटाना। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड। तो रिप क्या है सचमुच बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसे अजीब इंसान एकदम से दिख जाती है। हिज कंपेनियन एम्पिटाइड, और जो उसका कंपेनियन था, जो उसका साथी था, एम्पिटाइड मतलब खाली कर रहा था द कंटेंट ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट। जो कंटेंट जो इम्पेटाइट कर रहा था, मतलब वो कंटेनर को ऑफ द बैरल्स इनटू ग्लासेस, मतलब गिलास में क्या डाल रहा था, जो बैरल की सामग्री को क्या है वो गिलास में खाली कर दिया उसने, जो उसके साथी थे, और ड्रिंक कर दी, और क्या है उन्होंने रिप को पिलाया। एंड रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। और जो रिप होता है वो क्या आज्ञा का पालन किया, और क्योंकि वो क्या है डर से कांप रहा था वहां पर, मतलब वहां पर क्या है वो ट्रेम्बलिंग कर रहा था, मतलब कांप रहा था डर के मारे। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू द डीप स्लीप। क्योंकि क्या था वो, सिंस ही वॉज मतलब क्योंकि वो क्या था उसे बहुत प्यास लग रही थी, तो इसलिए उसने क्या है कुछ गिलास और भी पी लिए, और धीरे से क्या है वो बिल्कुल स्लोली से गहरी डीप स्लिप्स में, मतलब गहरी नींद में सो गया। ऑन वॉकिंग अप, और वहां पे वो क्या है वो गहरी नींद में सो जाता है, और जागने पर उसने पाया ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। तो उसने पाया कि वो मतलब जब वो जागा तो वो क्या है उसी स्थान पर था जहां पर वो क्या है पहली बार उस बूढ़े व्यक्ति से मिला था। ही ही रब्ड हिज आइज, और उसने क्या अपनी आंख को मला, जैसे सो के उठते तो हम अपने आंखों पे थोड़ा बहुत हाथ रख लेते, तो वैसे ही क्या है रिप ने क्या अपनी आंखों को मला। एंड इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग। तो उसने देखा कि अभी मतलब बिल्कुल चमकदार धूप हो रही है, मतलब ये क्या है ये एक चमकदार धूप वाली क्या है सुबह थी। एंड श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हेयर ऑल नाइट थोरिफ। और निश्चित रूप से मैं क्या है यहाँ पूरी रात सोया नहीं हूँ, मतलब उसे लग रहा था कि मैं मतलब यहाँ नहीं सोया हूँ। रिप ने सोचा, रिप थॉट, रिप ने सोचा। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ। तो उसने क्या अपने उसने चारों ओर उल्फ की तलाश की, बट ही वॉज नॉट वेयर। तो बट लेकिन वो क्या है वो वहाँ वो कहीं पर नहीं था, जो उसका साथी था कंपेनियन था वुल्फ। रिप विसल फॉर हिम, रिप ने क्या है उसके लिए सीटी बजाई, विसल बजाई उसके लिए, लेकिन क्या है वुल्फ 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 मतलब अपने डॉगी को बुला रहा था, वुल्फ वुल्फ वुल्फ। ही देन शाउटेड, और फिर वो क्या है फिर चिल्लाया, मतलब जोर से चिल्लाया कि मतलब कहाँ चला गया होगा उसका कंपेनियन, वो अपने कंपेनियन को ढूंढ रहा था। नॉट डॉग वॉज टू बी सीन, लेकिन कुत्ता कोई कुत्ता नजर नहीं आया उसे वहां पर। वेयर हैज दिस डॉग गॉन। तो वो सोचता है कि मतलब ये कुत्ता कहाँ चला गया, वो मतलब ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, मतलब वो अपने मन में सोचता है कि ये कुत्ता कहाँ चला गया, मटर्ड मतलब अपने आप में ही बोलना, मतलब कम आवाज में। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। वो क्या है वो अपने गांव वापस जाने के लिए पहाड़ से नीचे उतर गया। और अब क्या होता है, एज ही नियर द विलेज, जैसे ही क्या वो गांव के पास पहुंचा, ही मेट अ नंबर ऑफ पीपुल बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम। वो क्या है कई लोगों से मिला, मतलब उसकी मुलाकात क्या है बहुत सारे लोगों से हुई, लेकिन वो क्या है किसी को भी नहीं जानता था। The villagers also started at him equally surprised. Who is this man? Said one. तो जो गांव वाले थे वो भी उतने ही आश्चर्यचकित थे, मतलब उतने ही सरप्राइजेस थे कि उसे देखते ही कि ये आदमी कौन है, मतलब ये आदमी कौन है। Said one. और एक ने कहा I have never seen him before. मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। And said another. और दूसरे ने कहा look at him, long white beard and his wrinkled face. मतलब दूसरे ने कहा कि उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और उसकी झुर्री वाले चेहरे को देखो। और hearing this, Rip stroked his chin. तो ये सुनकर क्या रिप ने अपनी जो चिन्ह है मतलब उस अपने चिन्ह पर क्या हाथ फेरा। And to his astonishment,
और क्या है वो बिल्कुल आश्चर्य हो गया, मतलब उसने आश्चर्य हुआ उसे कि ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग। तो उसने पाया कि उसकी जो दाढ़ी है वो क्या 1 फुट लंबी हो गई थी। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, देखो कितनी लंबी हो चुकी है इसकी दाढ़ी। जब 20 साल तक कोई आदमी सोएगा तो ऐसी ही हालत होने वाली है। ओके। तो उसने देखा कि उसकी जो दाढ़ी है वो क्या है 20 फुट लंबी हो चुकी है पूरी, मतलब मतलब this he found his beard had grown a foot long and it was all white। और वो क्या है पूरी तरीके से सफेद भी हो चुकी थी, लंबी तो हो ही चुकी है और साथ में क्या है व्हाइट कलर भी हो चुका है पूरी दाढ़ी का। एन ओल्ड वुमन वॉक्ड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट। और उसी समय क्या है एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और एक पल के लिए क्या है उसने उसके चेहरे की ओर देखती रही। एंड देन शी एक्सक्लेम्ड। और फिर उसने क्या है मतलब उसके चेहरे की तरफ वो देखती रहती, फिर उसने कहा, मतलब फिर उसने कहा इट इज रिफवेन विंकल्स। तो वो एकदम से बोलती है ये कौन है, ये रिफवन विंकल्स है। वेलकम होम अगेन ओल्ड नेवर। तो वो क्या कहती है वेलकम होम अगेन, मतलब आपका क्या है घर पर स्वागत, आपका फिर से घर पर स्वागत है हमारे पुराने पड़ोसी। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स। तो उससे पूछती है कि आप इन 20 वर्षों तक मतलब कहाँ गए हुए थे, मतलब 20 ईयर्स से कहाँ थे आप। ये यहाँ पर वो यहाँ पे इनकी नेबर से पूछते हैं इनसे। एडोप्ट ये स्टोरी कहाँ से एडोप्ट की गई है, फ्रॉम द लीजेंड ऑफ रिप वैन विंकल से। ये रिटन है बाय वॉशिंगटन इरविंग के द्वारा। ओके, कैसी लगी बच्चों आपको ये स्टोरी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फन विद न्यू वर्ड्स। अब जो इसके न्यू वर्ड्स है उनको हम देखते हैं। ओके, सर्कल द करेक्ट मीनिंग। आपको क्या करना है सर्कल करना है जो इसकी करेक्ट मीनिंग हो, इसकी जो करेक्ट मीनिंग हो ऑफ द गिवन वर्ड्स। यू मे नीड टू यूज द डिक्शनरी। और आप चाहो तो आप क्या है इसके लिए डिक्शनरी में भी आप इन वर्ड्स को देख सकते हैं। जैसे आइडल अवे, आइडल मीन्स आइडल अवे मीन्स क्या होगा निष्क्रिय, जो मतलब कुछ भी काम नहीं करना चाहता, पूरा टाइम वेस्ट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा वेस्टेड, मतलब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा। अगर आप डिक्शनरी में फर्स्ट ऑफ ऑल आप चाहो तो डिक्शनरी में खुद से देख सकते हो, कोशिश करो आप खुद से ढूंढो वर्ड्स को। ओके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को क्या है सीख पाओगे। फर्स्ट का क्या है जैसे आइडल अवे, मतलब आइडल वे मीन्स क्या होगा वेस्टेड, मतलब बर्बाद करना। बाकी का मीनिंग क्या है रेस्टेड मतलब विश्राम करना। एडमायर मतलब प्रशंसा करना। जैसे सेकेंड है कंस्टेंट, कंस्टेंट मीन्स क्या होता है लगातार। तो कॉपी तो नहीं होगा इसका। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट मीन्स क्या होता है और स्टडी, स्टडी मीन्स क्या होता है नियमित। तो यहाँ पे क्या है कंस्टेंट और स्टडी क्या है सेम मीनिंग है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा स्टडी। तो मैंने वैसे आंसर भी दे दिया आपके लिए, फर्स्ट यहाँ पर हम सीधा आंसर पे चले जाते हैं। ओके, कंपेनियन, कंपेनियन मीन्स क्या होता है डॉग। स्ट्रेंजर मीन्स क्या होता है अजनबी। और पार्टनर, कंपेनियन और पार्टनर क्या है कंपेनियन का सिनोनिम्स क्या है पार्टनर। ओके, रियलाइज, रियलाइज मतलब समझना। टू अंडरस्टैंड, तो इसका मीनिंग इसका इसकी आंसर क्या होगा टू अंडरस्टैंड। ओके, तो बाकी के मीनिंग देख लेते हैं। टू सेट फ्री मतलब मुक्त होना। रियल मीन्स असली। नेक्स्ट है डिसेंड, डिसेंड मीन्स उतरना। टू नॉट सेंड, टू बी डिसेंट मतलब टू नॉट सेंड मतलब नहीं भेजना या सभ्य होना। टू बी डिसेंट मतलब सभ्य होना। टू मूव डाउन मतलब डिसेंड मीन्स क्या होता था नीचे उतरना। तो यहाँ पर देखो टू मूव डाउन ये इसका सिनोनिम्स आंसर होगा। बैरल मीन्स क्या है अ वुडन कंटेनर। तो एक लकड़ी का जो डिब्बा था, बैरल किसे कहा गया है इस स्टोरी में, एक जिसमें क्या है वो उनका ड्रिंकिंग का वो भरा रहता है जिसे वो गिलास में डालते हैं और रिप वैन को पिला देते हैं जिससे वो क्या 20 साल के लिए सो जाता है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और में एक क्या है वाद्य यंत्र होता है। और बैग तो आपको पता ही है जो आप स्कूल बैग वगैरह कैरी करते हो। कंटेंट्स मतलब क्या होता है दी इंग्रेडिएंट मतलब क्या होती है सामग्री जो होती है। टू बी हैप्पी मीन्स खुश होना होता है। दी इंडेक्स ऑफ अ बुक किसी पुस्तक की सूचकांक। ओके, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। मैच द वर्ड इन द बॉक्स विद देयर मीनिंग्स। यू मे टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। तो आपको क्या है इनका क्या है मीनिंग को लिखना है। ओके, जैसे यहाँ पर क्या है नियर द लोअर पार्ट ऑफ माउंटेन। तो इसका आंसर क्या होगा नियर द लोअर पार्ट ऑफ माउंटेन फुट हिल्स।
तो क्या थी वहां पर, फुट हिल्स थी। फुट हिल्स मतलब जो तलहटी होती है, ओके। एंड विथ ग्रेजी हेयर ग्रिजल्ड, तो यहाँ पे क्या है, ग्रिजल्ड मतलब जो भूरे बाल वाला होता है, जो वो सफेद बाल वाला क्या, छोटे छोटे से जो आदमी थे वो थे यहाँ पे। टू रब जेंटली स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब चकित कर देना, मतलब टू बी वेरी सरप्राइज एस्टोनिस्ड, मतलब नहीं, स्ट्रोक मीन्स क्या होता है, सराहना करना, मतलब टू बी जेंटली, स्ट्रोक मीन्स क्या होता है, सराहना करना, और एस्टोनिस्ट मीन्स क्या होता है, चकित होना, एस्टोनिस्ट चकित होना। नाउ नो टू यू फेमिलियर, तो क्या है, फेमिलियर मीन्स क्या होता है, परिचित होना, तो यहाँ पे सुटेबल वर्ड क्या हो जाएगा, फेमिलियर। नो टू यू फेमिलियर मतलब आप परिचित हैं। नेक्स्ट है, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स, आपको क्या है, ट्रू और फॉल्स, आपने जैसे चैप्टर को पढ़ा आपको याद होगा स्टोरी में, ट्रू और फॉल्स मतलब कौन से ट्रू थे और कौन से फॉल्स थे। जैसे क्या है, रिफ वॉज काइंड टू चाइल्ड, तो ये क्या है, ये तो ट्रू है। रिप क्या है, बच्चों के प्रति क्या है, बहुत ज़्यादा दयालु था, क्योंकि बच्चों के साथ खेलता था हमेशा, और वो कैसा था, वो क्या है, सबकी हेल्प करने के लिए भी हमेशा तैयार रहता था। रिप वॉज हार्ड वर्किंग मैन, तो नहीं, ये तो रॉन्ग है, क्योंकि वो तो लेजी था, कुछ भी काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जंगल चला जाता था अपने वुल्फ्स के साथ, ओके। तो ये क्या होगा, फाल्स होगा। जैसे इसका आंसर क्या है, मैंने नीचे राइट कर दिया, आप यहाँ पे पहले खुद से ट्राई करो। दिस शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन वॉज हिज कंपेनियंस, तो क्या है, पहाड़ पर एक जो छोटा कद वाला बूढ़ा व्यक्ति था, उसको क्या है, निरंतर निरंतर क्या है, वो निरंतर साथी था, उसका क्या हुआ, निरंतर साथी था, तो ये क्या है, रॉन्ग है। शॉन, क्योंकि वो तो अपने डॉगी के साथ गया था ना, वो हमेशा उसके साथ नहीं था, 20 साल तक वो अकेला ही सोता रहता है। रिप हेल्प द ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन बिकॉज ही वांटेड टू हैव अ ड्रिंक फ्रॉम द बैरल, तो रिप ने पहाड़ों पर जो बूढ़े व्यक्ति की मदद इसलिए की थी क्योंकि उसे क्या है, बैरल से क्या है, पीने के लिए कुछ मिल जाए। नो, ये क्या है, फाल्स है, क्योंकि रिप रिप किस मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब वो लालची था या कोई ग्रीडी था, मतलब कि अपने लालच के लिए किसी की हेल्प करता था, वो उसकी क्या है, आदत थी, वो सबकी हेल्प करता था। Rip was away for 20 years because he was asleep on the mountain. तो रिप क्या है, ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि रिप क्या है, पहाड़ों पे क्या है, 20 साल के लिए दूर था, क्योंकि 20 साल के लिए वो, क्योंकि वो पहाड़ों पर क्या है, सोता रह गया था। The drink from the barrel made him fell asleep for 20 years. तो ये क्या है, ये सही था, ये राइट था, क्योंकि वो बैरल के पेय पदार्थ पीने से क्या है, वो 20 वर्ष तक क्या है, सोता रह जाता है। नो बडी रिकॉग्नाइज रेप when he came back because he had reached the wrong village. No, it's a false, क्योंकि वो तो सही विलेज में आया था, लेकिन क्या है, वो बहुत सालों के बाद आया था, उसकी जो दाढ़ी वगैरह थी वो बड़ी हो चुकी थी, तो इसलिए क्या है और उसके फेस पे रिंकल आ गए थे, तो इसे क्या है, कोई पहचान नहीं पा रहा था, आया वो सही विलेज में था, ओके। तो इट्स ए रॉन्ग, ओके। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, रिप्स विलेज वाज सिचुएटेड, तो रिप का गांव कहाँ स्थित था, तो रिप का तो सीधा हम आंसर पे आ जाते हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से ट्राई कर सकते हो बच्चों, अगर आप चाहो तो। रिप का विलेज कहाँ था, एट द फुट फुट हिल्स ऑफ द कैट स्किल्स माउंटेन्स में था। कहाँ पे था उसका विलेज, कैट स्किल माउंटेन में था। आप बच्चों साथ के साथ इसे याद भी करते रहो, ओके। द चिल्ड्रंस फॉर द विलेज लव्ड हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम, ही थॉट देम टू फ्लाई kites and shout marvels and shoot marvels and told them long stories, तो क्या है, वो उनके साथ खेलता था, पतंग उड़ाता था और पंछी मारना सिखाता था उन्हें, और लंबी लंबी क्या है, उन्हें स्टोरीज भी सुनाता था। और डॉग नेम्ड वुल्फ वॉज अ कंस्टेंट कंपेनियन, तो उल्फ नाम का जो कुत्ता था वो क्या, उसका कंस्टेंट मतलब लगातार साथी था, मतलब हमेशा उसके साथ रहता था। द विलेजर्स स्टार्टेड एट हिम बिकॉज दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, तो गांव वाले क्या है, उसे घूर कर क्यों देख रहे थे, स्टेयर्ड। द विलेजर्स स्टेयर्ड मतलब घूरना, क्यों घूर रहे थे उसके तरफ, बिकॉज दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, क्योंकि वो उसे क्या पहचान नहीं पाते थे, वो 20 साल के बाद वापस आया था। द ओल्ड वुमेन हु रिकॉग्नाइज रिप वॉज हिज नेवर, तो जो बूढ़ी औरत थी उसने क्या है, रिप को पहचाना कि वो क्या है, उसका पड़ोसी था। What were the strange things about the man on the mountains, तो क्या strange things थी, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, they were all dressed in same way, तो जो उन्हें उसे जो आदमी मिले थे वो क्या है, सभी ने क्या है, एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। all of them had beard of various shapes and color की, और जो उन सभी की जो
अलग अलग आकृतियों वाली जो धाड़ी थी उनके क्या सबके रंग भी अलग थे, शेप्स भी अलग थी, आकृतियां भी उनके अलग थी। देयर फेसेस वर सीरियस, और उनके चेहरे कैसे थे, बिल्कुल सीरियस थे, गंभीर थे, मतलब बिल्कुल कोई हंसी मजाक नहीं था उनके फेस पे। दे वर टोटली साइलेंट, वे क्या थे, बिल्कुल चुपचाप थे। व्हाट काइंड ऑफ द मैन रिप वैन विंकल्स, तो जो रिंकल विंकल रिप वैन था विंकल था, वो कैसा आदमी था, किस तरीके का आदमी था, तो जैसे क्या है फर्स्ट आपके लिए कंप्लीट किया गया है। ही वॉज अ काइंड नेबर्स, वो क्या था, एक दयालु पड़ोसी तो था ही। अब बाकी उसके क्या क्या आप क्या है, एक बार चैप्टर को फिर से रीड कर सकते हो अपनी एनसीईआरटी बुक से, और देख सकते हो उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। और फिर क्या है आपको खुद से लिखना है, जैसे मैंने आपके लिए आंसर तो दे ही दिया है। ही वॉज अ रेडी टू हेल्प एनीवन, वो क्या हमेशा रेडी रहता था सबकी हेल्प करने के लिए। ही प्लेड विद चिल्ड्रन, वो क्या हमेशा बच्चों के साथ खेलता था। एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और उन्हें क्या है वो लॉन्ग लॉन्ग स्टोरीज भी सुनाता था। ही वॉज वेरी लेजी, और लास्ट क्या थी, सबसे बेकार आदत क्या थी उसकी, वो क्या था, बहुत ही ज्यादा आलसी था। ओके, नेक्स्ट है फ्लाइंग काइट्स, चेस, वो कौन कौन से गेम खेलता था, मतलब द नेम ऑफ द गेम मेंशन इन द स्टोरी आर, कौन कौन से गेम स्टोरी में दिए लिखे गए हैं, मतलब किन किन के नाम है, मतलब जिनको क्या है उसने रिफवेन जो खेलता था। तो यार जो उसे आदमी मिलते हैं बोने बोने, उन कौन कौन से नेम थे, इनमें से क्या है आपको फाइंड आउट करना है, मतलब इन कौन कौन से गेम खेले गए हैं इस चैप्टर में। तो फ्लाइंग काइट्स था, शूटिंग मार्बल्स थे, मार्बल्स, माउंटेन क्लाइंबिंग भी की थी, वो क्या है डॉगी के साथ अपने वुल्फ के साथ हमेशा माउंटेन क्लाइंबिंग करता था, जहाँ पर वो 20 साल के लिए सो भी जाता है। और नाइन पिंस भी खेलते, नाइन पिंस भी वो जो उसे जंगल में मिलते वो क्या है नाइन पिंस को प्ले कर रहे थे, बजा रहे थे। ओके, तो नेक्स्ट है sometimes we join two words to make a describe word, for example Rif was a good natured man, everybody liked him। तो यहाँ पे क्या है, दो वर्ड से मिलके बना है गुड नेचर्ड, जैसे एवरीबडी, तो ये क्या है, here are some more describing words, use them complete the given paragraph। तो यहाँ पे क्या है और भी वर्ड्स दिए गए जिनसे क्या आपको इस पैराग्राफ में फिलअप करना है। ओके, जैसे लॉन्ग स्लीव, मतलब लंबे बाजू वाला, हाई हील, हाई मतलब ऊंची हील वाला, वेल ड्रेस्ड मतलब अच्छी तरीके से तैयार होना, और लुकिंग अजीब दिखने वाला, स्वीट लुकिंग मतलब मिठाई, मतलब अच्छा मतलब प्यारा सा दिखाई देने वाला, स्वीट लुकिंग मतलब मिठाई दिखने वाली, मतलब ओपन माउथ, माउथ हेड मतलब लोभी, पार्ट टाइम टाइम। तो आपको क्या है इस पैराग्राफ में फिलअप करना है। तो सीधा हम सॉल्यूशन में जाते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ट्राई योर सेल्फ। ओके, मिस्टर दास हैज अ पार्ट टाइम जॉब, तो यहाँ पे क्या है पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जो मिस्टर दास है वो कैसे जॉब करते हैं, मतलब पार्ट टाइम जॉब करते हैं, मतलब रेगुलरली जॉब नहीं, उनके पार्ट टाइम जॉब करते हैं। जॉब इन क्लॉथ शॉप, और कहाँ पे करते हो, एक कपड़े की दुकान में। यस्टरडे मतलब यस यस्टरडे 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 एन ओड लुकिंग वुमन वॉक्ड इनटू द शॉप, तो कल क्या है एक अजीब दिखने वाली महिला क्या है, उस महिला क्या है उसकी दुकान में आई। शी वॉज वेयरिंग हाई हील्स शूज, और उसने क्या है ऊंची एड़ी वाले शूज पहने हुए थे। और स्वीट लुकिंग डॉग वॉज विद हर, और उसके साथ क्या है प्यारा सा दिखने वाला डॉगी था। आई वॉन्ट अ लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट फॉर माई डॉग प्लीज, तो वो कहती है कि कृपया मुझे क्या है अपने कुत्ते के लिए क्या है मुझे एक लंबी बाजू वाली शर्ट चाहिए। शी सेड या फॉर योर डॉग आस्क्ड मिस्टर दास, तो उसने कहा तुम्हारे कुत्ते के लिए, तो मिस्टर दास ने उससे पूछा ओपन माउथेड इन सरप्राइज, मतलब क्या है उसका मुंह क्या है खुला के खुला रह गया, मतलब वो सरप्राइज हो गया कि ये क्या है डॉगी के लिए अपना शर्ट मांगी। यस रिप्लाइड द वुमन, तो महिला ने उत्तर दिया यस आई वॉन्ट हिम टू बी वेल ड्रेस्ड फॉर माई नेक्स्ट पार्टी, तो क्या है वो कहती है कि मैं क्या है मैं चाहती हूँ कि मेरी अगली पार्टी है उसमें के लिए क्या है अच्छे से तैयार हो जाए ये। ओके, साइलेंट लेटर, तो अब हम साइलेंट लेटर को देखेंगे कि कौन से वर्ड्स जब हम पढ़ते हैं उनके क्या है कोई आवाज़ नहीं आती है, वो साइलेंट रहती है। जैसे व्हाट इज द कॉमन फॉलोइंग द ग्रुप्स ऑफ, जैसे यहाँ पे क्या है हम नी पढ़ेंगे तो के क्या है साइलेंट हो जाएगा, नाइट पढ़ते हैं के साइलेंट हो जाता है, नॉट पढ़ते तो के साइलेंट हो जाता है, नाउ पढ़ते तो के साइलेंट हो जाता है। जैसे नेबर में क्या है जीएस क्या साइलेंट हो जाता है, डॉटर में भी जीएस साइलेंट हो गया, फाइट में भी जीएस साइलेंट हो गया, स्ट्रेंथ में भी जीएस साइलेंट हो गया। और ऑनेस्ट में क्या है, ऑनेस्ट में क्या है, ऑनेस्ट में भी साइलेंट हो गया है।
एच साइलेंट हो गया है, देखो ओ की आवाज आ रही है, हॉनर में भी देखो एच साइलेंट हो गया, ओ की आवाज आ रही है, हॉर्न आर्स में भी एच साइलेंट हो गया, हेयर में भी क्या है एच साइलेंट हो गया। ओके, ट्राई टू मेक सम मोर साइलेंट लेटर, जैसे यहाँ पर क्या है, और जो और भी बना, जैसे आपको और भी वर्ड्स बनाने हैं तो यहाँ पे जैसे दिए गए जी, ये यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इसे नेट पढ़ेंगे। ओके, टंग, यहाँ पे क्या है चौक, और यहाँ पे क्या है विस्टल, विसल। तो यहाँ पे क्या है, विसल में क्या है टी साइलेंट हो गया, चौक में क्या है एल साइलेंट हो गया, टंग में क्या है एन साइलेंट हो गया, नॉट में क्या है जी साइलेंट हो गया। ओके, तो नेक्स्ट है सॉल्यूशन इसका, दिस साउंड के इज साइलेंट इन द गिवन वर्ड्स, दिस साउंड इज जी एस साइलेंट इन द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे क्या है के साइलेंट हो जाता है, यहाँ पे जी एस साइलेंट हो जाता है, और थर्ड में क्या है द साउंड इज एच, तो यहाँ पे क्या है एच की साउंड क्या है साइलेंट हो गई है। ओके, और नॉट, गैनेश और जनरल्स, टंग और टेक्निक और कॉलेज, कॉलेज एंड चौक, काम और वॉक। तो क्या है ये न्यू वर्ड्स है, विसल और विस्टल और ब्रिसल। तो यहाँ पे क्या है विसल, ब्रिसल और ब्रिसल। तो यहाँ पे इनसे ये जो इनके जो न्यू वर्ड्स है ये यहाँ पर बनाए गए, जैसे टंग, टेक्निक और कलीग, कलीग। तो यहाँ पे फर्स्ट इसके चौक, काम और वॉक, तो यहाँ पे जो चौक से आगे क्या आएगा काम और वॉक, और विसल के बाद क्या आ जाएगा रिसल और ब्रिसल। ओके, next I read the two paragraph given below. My mother is always awake before anyone is asleep in the around lazy for a few minutes. Then I get up and get dressed for school. तो मेरी माँ क्या है हमेशा सबसे पहले जग जाती है, मतलब आमतौर पे क्या है 6 बजे के बाद उठना, मैं क्या कुछ मिनट के लिए आलस्य से इधर उधर घूमता रहता हूँ और फिर मैं उठता हूँ और स्कूल के लिए क्या है तैयार हो जाता हूँ। आई गेट अप, देन आई गेट अप ड्रेस्ड फॉर स्कूल एट बेड टाइम। सोते समय क्या है आई रीड अ स्टोरी बुक, मैं क्या है एक स्टोरी बुक पढ़ता हूँ। व्हेन आई फील टायर्ड आई लाई डाउन एंड गो टू स्लीप वेरी क्विकली, आई फॉल asleep इन नो टाइम और, तो क्या है जब मुझे थकान महसूस होती है तो मैं क्या है लेट जाता हूँ और जल्दी ही सो जाता हूँ, और मुझे क्या है कुछ ही देर में क्या है नींद आ जाती है। तो इसके जो ये फिलअप करना था तो ये क्या है हमने कर लिया। ओके, सेकेंड है नाउ फाइंड दी, फर्स्ट में क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन क्या है नाउ फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैराग्राफ एंड कंप्लीट द टेबल। तो आपको क्या है अवेक का अपोजिट क्या होगा, जैसे अवेकनेस क्या होता है जागना होता है, तो क्या है आपको यहाँ पर अपोजिट छानना है, जैसे अवेक मीन्स जागना होता है, एस्लीप मीन्स क्या होना है सोना, और वेकअप मीन्स क्या होता है उठ, उठ जाओ, मतलब उठना होता है, वेकअप मीन्स क्या होता है उठना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गो टू स्लीप मतलब सोने जाओ, और नेक्स्ट क्या है गेटअप, गेटअप मतलब उठ जाओ, फेल, फेल अस्लीप मतलब सो जाओ, लेजी मतलब आलसपूर्ण, और क्विकली मीन्स क्या होता है शीघ्रता से। तो इसका क्या है अपोजिट क्या होगा यहाँ पे, जैसे वेकअप का क्या हो जाएगा गो टू स्लीप, और गेटअप का क्या हो जाएगा फेल एस्लीप, लेजी का क्या होगा क्विकली। तो लेजी क्या होता है आलसी होता है, तो इसका जो अपोजिट वर्ड्स क्या होगा आलसी का क्या हो जाएगा क्विकली। ओके, जैसे यहाँ से ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। तो आपको क्या है इनको फिलअप करना है, जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है इनसे वर्ड्स को उठाना है। ओके, जैसे फर्स्ट है यहाँ पे जैसे मैंने आपके लिए आंसर दिया वेकअप एंड गेट अप क्विकली यू विल बी लेट फॉर स्कूल्स। तो क्या है यहाँ पर वेकअप और गेटअप दोनों अपोजिट वर्ड्स को क्या है यूज कर लिया है। ओके, श द बेबी इज एस्लीप, तो क्या है श मतलब बेबी क्या है अभी भी बच्चा सो रहा है। डोंट मेक अ साउंड मतलब आवाज मत करो, नहीं तो क्या है वो जाग जाएगा वेकअप हो जाएगा। स्लीप कर रहा है तो इसका अपोजिट क्या है वेकअप। आर यू स्टिल वेकअप, you should be asleep now, you will be not able to get up morning। ओके, तो आप क्या है इन सब चीज़ों को खुद से कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके, थैंक यू फॉर